ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। पिछले 5 मिनट्स में हमने इसकी डिजीज़ तो पढ़ ली, अब उसका ट्रीटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। देखो उसमें क्या हो रहा था, हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपर फंक्शनिंग हो रही थी हर एक चीज़ की, तो हार्ट की भी हाइपर फंक्शनिंग हो रही है, तो उसको कम करने के लिए हम इसमें देंगे बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स में भी सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, प्रोप्रेनोलॉल ही रहता है सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट, पर इसके अल्टरनेटिव्स भी दिए जा सकते हैं। प्रोप्रेनोलॉल क्या करता है कि इसकी डोज है 10 to 40 mg। ठीक है, ये क्या करता है, T3 से T4 की कन्वर्जन, जो कि एक्टिव फॉर्म है T3, उसकी कन्वर्जन को ये कम कर देता है। ठीक है, अगर बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसी पेशेंट में, ठीक है, तो क्या यूज़ करना होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म प्लस एट्रियल फिब्रिलेशन दोनों कंडीशन एक साथ हैं, तो उसमें अमाइडोरेन को अवॉइड करना रहता है। अमाइडोरेन एक मेडिसिन है, उसको अवॉइड करना होता है इस कंडीशन में। वैसे तो एट्रियल फिब्रिलेशन में ये दी जाती है, पर अगर प्लस हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसमें नहीं दिया जाता। ये होगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। उसके बाद है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। जैसे देखो थायराइड हो रहा है, ठीक है, तो उसको एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। ठीक है, एक तो ड्रग्स में ये आ गया, प्रोसीजर में रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन आ गया, एक सर्जरी। ग्रेव्स डिजीज़ में सब कुछ चलता है। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं, और एंटी थायराइड ड्रग्स बिफोर सर्जरी दी जा सकती हैं। ठीक है, सर्जरी होनी है उससे पहले। टॉक्सिक मल्टीन्यूडुलर गोइटर एंड टॉक्सिक एडिनोमा में सर्जरी या रेडियो एक्टिव आयोडीन ही दिया जाता है। एंटी थायराइड ड्रग में मैथिमाजोल ही सबसे फेमस और कॉमन ड्रग ये यूज़ की जाती है, बट प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइमेस्टर में प्रोफाइल थियोयूरेसिल का यूज़ किया जाता है, परंतु बट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मैथिमाजोल का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैथिमाजोल ही है जो कॉमनली यूज़ की जाती है। इसकी डोज है वो, ठीक है, पेशेंट का जब थायराइड हार्मोन स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कम कर देना चाहिए डोज़ को, क्योंकि इसके काफ़ी मेडिसिन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो डोज़ को कम कर देना चाहिए अगर वो स्टेबल हो रहा है। मैथिमाजोल कॉज है ग्रेनुलोसाइटोसिस, तो साथ में क्या करना है, CBC LFT लीवर फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करते रहना है साथ में। उसके बाद है सेकेंड प्रोसीजर रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पहले किस किस में है, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, 5 ईयर्स से कम में एज, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी में। ठीक है, आई की डिजीज़। ठीक है, ग्रेव्स में जब आई की डिजीज़ होती है उसको बोला जाता है। अवॉइड एक्सेस आयोडीन फॉर द 7 days पीरियड टू दिस। प्रोसीजर से पहले 7 दिन तक अवॉइड करना है। ठीक है, एक्सेसिव आयोडीन, क्योंकि इससे नहीं तो फिर वो रेडियो एक्टिव अपटेक ही नहीं हो पाएगा। एडमिनिस्ट्रेट मिथेमेकोल बिफोर दिस, बट डिसकंटिन्यू करना है उस मेडिसिन को 2 से 3 days बिफोर द प्रोसीजर के लिए। सिंगल ओरल डोज देनी है आयोडीन प्रोसीजर में, ये सिंगल डोज दी जाती है जो भी प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, जो थायराइड का इलाज वाला पार्ट हो जाता है ना हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, उसको कट कर देती है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो हार्मोन्स कम हो जाएगी। थायराइड की सर्जरी, इसमें मेन आपको ध्यान रखना है कि ये टोटल थायराइडक्टॉमी ही मोस्टली करवाई जाती है, वही फ़ायदेमंद रहती है। एडिनोमा में लोबेक्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले करने से पहले प्रोसीजर यूथायरॉयडिज्म को मेंटेन करना होता है, जैसे कि इसमें बताया गया था कि पहले 7 days पहले आयोडीन नहीं लेना, और मेडिसिन खानी है पर उसको 2-3 दिन पहले रोक देना है। ठीक है, ये सब करना है। कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करना है कि मेज़र करना है कैल्शियम और पैराथायरॉयड हार्मोन कॉम्प्लिकेशन, थायराइड स्टॉर्म कंडीशन का और ज़्यादा सीवियर हो जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।